कास्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना। अब 50,000 रुपया है, तो आगे बोल रहा है कि पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है ना। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? दो वस्तुओं का दिया है, ठीक है, ए और बी का। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ए को कह रहा है कि 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब 120, 20% लाभ मतलब 120% पर, और दूसरी को 20% हानि पर, अर्थात 20% हानि मतलब 80%। ठीक है ना। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ बचा 12A और यहाँ बचा 8B। अब इसको काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, अर्थात 3A बराबर क्या बचा? 2B बचा। अब यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो A बटे B बराबर हो जाएगा 2/3, अर्थात इसका रेशियो कितना निकल आएगा? A अनुपाते B निकल के आएगा 2/3। ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य कितना दिया है? 50,000 रुपया दिया है। हमारा यहाँ क्रय मूल्य कितना निकला? 2/3 निकल के आया है, अर्थात टोटल 3 2 5 है। 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 5 रेशियो 50,000 के बराबर हो जाएगा। 1 किसके बराबर हो जाएगा? 1 हो जाएगा 10,000 के बराबर। 5 का 9, 5 कट जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा। तो बोला है तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य बताइए। दूसरी बाइक का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। तो ये हमारी पहली बाइक का क्रय मूल्य है 2, और दूसरी बाइक बी का क्रय मूल्य कितना दिया है? 3 दिया है। हम एक अगर 10,000 के बराबर है तो 3 में 10,000 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 3,000 आएगा, सॉरी 30,000 आएगा। कितना आएगा? 30,000 आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया? सी की क्रय मूल्य हो गया। किसका? बाइक दूसरी बाइक का क्रय मूल्य कितना हो गया? 30,000 रुपया हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, सॉरी विक्रय मूल्य क्या है? समान है। अब की बार विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तु हैं और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो बोला है यदि पहली वस्तु को 15% के लाभ पर और तथा दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाता है तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? तो गाइस हम आपको बता देना चाहते हैं, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर आपको समान मिल जाए, समान दिया हो, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, एक फार्मूला याद कर लेना है, हानि बराबर A²/100 इंटू परसेंट। ठीक है ना। ये हमारा एक फार्मूला है। आप इस फार्मूले को तब लगाएंगे जब विक्रय मूल्य क्या होगा? दोनों वस्तुओं का बराबर होगा। और ए क्या है? ये है पर लाभ और हानि, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट की हानि हो रही है। तो अब यहाँ से करेंगे, ए का मान दिया है 15% का लाभ हो रहा है और 15% का हानि हो रहा है, तो वही ए हो गया 15, और ए का स्क्वायर है तो हम 15 का स्क्वायर कर देंगे, बटे नीचे 100 दिया ही है, यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, बटे 100। ठीक है ना। अब परसेंटेज, अब जब 225 में 100 से हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, कितना बचेगा? 2.25%। 2.25%, अर्थात कहने का मतलब उन दोनों वस्तुओं को जब 15% लाभ और 15% हानि पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य समान दिया रहता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बोला है कितने परसेंट का कुल हानि होगा, कितने परसेंट का कुल हानि होगा। तो आपको क्या बताना है कि 2.25% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। आई होप यू गाइस समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।